बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अल्फ़ाज़ साइंस अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। उर्दू ज़बान तश्कील व इर्तिक़ा का सिलसिला जारी है और आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो उसका मौजू है गुजरात में उर्दू शायरी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहले तो मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि जिस गुजरात की हम बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में मौजूदा गुजरात नहीं है, बल्कि ये गुजरात जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं ये हिंदुस्तान का जो है गुजरात है। जिस गुजरात के अदब या शायरी का हम जायज़ा लेने जा रहे हैं वो भारतीय गुजरात है। माजी में ये गुजरात हिंदुस्तान के अहम मकामात में शामिल होता था। सियासी और तजारती लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। दक्कन की तरह अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गुजरात में भी सूफिया ने मज़हब और ज़बान दोनों को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो हाजी सोज़, अहमद देहलवी, अहमद उर्फ़ानी, कुतुब आलम और शाह आलम के नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये वो सूफिया हैं जिन्होंने मज़हब के साथ साथ उर्दू ज़बान को वुसअत देने में अहम किरदार अदा किया। अज़ीज़ तलबा तालिबात, गुजरात में उर्दू अदब की जो रवायत है वो दक्कन से ज़्यादा कदीम है, ज़्यादा पुरानी है। गुजरात 1297 में दिल्ली सल्तनत का सूबा बना था और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने फ़तह किया था। जब बरे-सग़ीर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए तो बहुत सारे लोगों ने दिल्ली को छोड़ा और गुजरात की तरफ अपना रुख जो है वो फेर दिया। इन लोगों में बहुत से आलिम और फाजिल पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे जो गुजरात की तरफ हिजरत करके गए। इस वजह से गुजरात जो है वो इल्म व फ़न का मरकज़ बनता चला गया और इल्म और अदब ने इस सूबे में फैलना शुरू कर दिया। गुजरात चूँकि दिल्ली के मातहत था, लिहाजा यहाँ एक जो बहुत बड़ी तादाद है वो उर्दू बोलने वालों की इकट्ठी हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में और दिल्ली के गिरदो नवा में उर्दू ज़बान बोली जाती थी, समझी जाती थी। उर्दू मोहल्ला उसको कहा जाता था। लिहाजा वहाँ से जब लोग हिजरत करके गुजरात पहुँचे तो गुजरात में भी ऐसे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए जो कि उर्दू ज़बान में अदब तहरीर करने लगे। लिहाजा गुजरात में शायरी और मौसीकी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ जो है वो हासिल हुआ। यहाँ की शायरी के जो औज़ान थे गुजरात में, यानी जो शायरी कही जाने लगी उसके जो औज़ान थे, जिस वज़न के तहत शायरी लिखी जाने लगी वो हिंदुस्तानी थे और इस पर फ़ारसी के ज़्यादा असरात नहीं थे। गुजरात में मौजूद जो बुज़ुर्गाने दीन थे उन्होंने मज़हब की खिदमत के साथ साथ उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। और दिलचस्प बात यह है कि इन बुज़ुर्गाने दीन की सरपरस्ती जो है वो हुक्मरान तबका जो है वो कर रहा था। लिहाजा रफ्ता रफ्ता गुजरात में गोजरी उर्दू को फ़रोग़ मिलने लगा। जहाँ तक गुजरात में उर्दू ज़बान के इब्तदाई नकूश का ताल्लुक़ है तो मुसलमान आबादकारों की ज़बान अरबी और फ़ारसी और मुकामी हिंदुओं की बोलियों से मिलकर गोजरी ज़बान वजूद में आई। गुजरात में इसका नाम गोजरी पड़ा जो गालिबन गुजरी का अहद है। गुजरी अज़ीज़ तलबा व तालिबात बाज़ार को कहते हैं। बहरहाल लश्कर हो या बाज़ार हो, उर्दू का ताल्लुक़ बहरहाल अवाम से ही है। यानी अगर हम उर्दू ज़बान को जो है वो जिसके मायने लश्कर के हैं और अगर हम गुजरी के मायनों में लें और उसके मायने जो हैं वो बाज़ार के हैं तो बाज़ार में भी आवाम का जो है वो जाना होता है और लश्कर में भी जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग होते हैं। बहरहाल दोनों की मुमासलत जो है वो आवाम से ही है। गुजराती अदब के माहिरीन ने अज़ीज़ तलबा तालिबात गोजरी जो ज़बान है उसको 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला दौर जो है वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का है। दूसरा दौर 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का है और तीसरा दौर 1700 ईस्वी से लेकर अब तक ताहाल जो है इस पर मुश्तमिल है। मुहक्किकीन जो हैं और माहिरीन लिसानियत जो हैं
वो इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि उर्दू ज़ुबान की अदबी तश्कील सबसे पहले गुजरात में अमल में आई। और ये बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार फिर अपनी बात दोहराई देती हूँ कि माहिरीन लिसानियात इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि उर्दू ज़ुबान की जो इब्तदाई तश्कील है वो गुजरात के सूबे में अमल में आई। गोजरी तसानीफ़ का अब हम ज़िक्र करते हैं कि गोजरी तसानीफ़ कौन कौन सी हैं जिसमें हमें उर्दू के निशानात मिलते हैं। तो गोजरी तसानीफ़ रखने वालों में मौलाना फ़ज़लुद्दीन बल्खी का नाम जो है वो काबिल ज़िक्र है। इनकी तसानीफ़ में उर्दू के असरात दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो शेख बहाउद्दीन बाजन का तसव्वुफ़ पे लिखने वाला रिसाला बहुत ही ज़्यादा मशहूर रिसाला है, अहमियत का हामिल है। जबकि काजी महमूद दरियाई की शायरी में भी सूफियाना रंग जो है वो झलकता दिखाई देता है। मैं पहले भी आपके साथ अर्ज़ कर चुकी हूँ कि चूँकि गुजरात में सूफिया ने, बुज़ुर्गान दीन ने मज़हब के साथ साथ उर्दू ज़ुबान की खिदमत में अहम किरदार अदा किया, इसलिए उनकी शायरी में जो ज़्यादा रंग दिखाई देता है वो तसव्वुफ़ और सूफियाना शायरी का रंग है। यहाँ पर जो है वो मैं काजी महमूद दरियाई का एक शेर आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत जो है वो शेर है। लिखते हैं, पाँचों वक्त नमाज गुजारो दाइम पढ़ो कुरान, पाँचों वक्त नमाज गुजारो दाइम पढ़ो कुरान, खाओ हलाल बोलो साचा राखो दुरुस्त ईमान। बहुत खूबसूरत शेर है। और देखें इसमें गोजरी यानी गुजराती ज़बान के अल्फाज के साथ साथ उर्दू का जो अक्स है, रंग है, वो दिखाई दे रहा है। शाह अली मोहम्मद जीव गामधनी की नज़मों का दीवान जवाहरे असरारुल्लाह के नाम से तसव्वुफ़ की शायरी पर मुश्तमिल है। मियाँ खूब मोहम्मद चिश्ती की मसनवी खूब रंग हिंदी औज़ान में उस दौर में लिखी गई। इसके बाद अगर हम ज़िक्र करें तो शेख मोहम्मद अमीन की मसनवी यूसुफ़ ज़ुलेखा फ़ारसी से जो है वो गुजराती ज़बान में तर्जुमा की गई। उर्दू का रंग इस पर बहुत खूब दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम ज़िक्र करें तो सना गुजराती ने शायरी में वली का लहजा इख्तियार किया, क्योंकि वो वली दखनी के शागिर्द थे, लिहाजा वली का रंग जो है वो उनकी गुजराती शायरी के ऊपर काफ़ी हद तक गालिब नज़र आता है। मीर अब्दुल कादिर की शायरी में महबूब से बातें करने का वालिहाना अंदाज दिखाई देता है, मिलता है। फिर अगर हम अहमद गुजराती की शायरी की बात करें तो उसमें मकामी ज़बान के साथ फ़ारसी ज़बान का रंग भी नज़र आता है। हाशिम अली की शायरी में गज़लें और मसनवियाँ जो हैं वो दिखाई देते हैं, गज़लें और मरसिए दिखाई देते हैं हाशिम अली की शायरी में। तो ये वो चीदा चीदा शख्सियात हैं जिन्होंने गोजरी अदब जो है वो तख्लीक किया और जिनकी शायरी में उर्दू ज़बान का रंग जो है वो झलकता दिखाई देता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुख्तसर ये कि मौजूदा मालूमात की रोशनी में अगर जायज़ा लिया जाए तो उर्दू ज़बान को अदबी शक्ल सबसे पहले गुजरात से मिली और ये बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं। गुजरात की उर्दू के कदीम मखतूते जो हैं, नुस्खे जो हैं, वो अभी तक महफूज हैं और ये ज़बान आज तकरीबन 900 साल गुजर जाने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा अजनबी नहीं है कि इसे पहचाना ना जा सके या इसे महसूस ना किया जा सके। आज भी ये ज़बान उर्दू ज़बान के बहुत करीब जो है वो नज़र आती है और इसमें उर्दू ज़बान के अल्फाज छलकते हुए दिखाई देते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिसमें हमने गुजरात में उर्दू अदब की रवायत पर जो है वो बात की। यकीनन ये मालूमात आपके लिए काफ़ी हद तक दिलचस्पी का बायस होंगी। इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इल्म जितना फैलाया जाए उतना ही कम होता है। आप ख़ुद भी इसको सुनिए और दूसरों को भी सुनने का और मालूमात लेने का मौका दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ जो है वो फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।